बात करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर मरियम साई ने ऑन कैमरा मां की इंसल्ट क्यों कर दी? मां के लिए पब्लिक से माफी क्यों मांगी? कैराटीन पे इतना खर्चा कर दिया, आखिर किसको दिखाना था? अब इनकी पालतू कुत्ती आत्मा को इनकी ये हरकतें क्यों नजर नहीं आ रही? आमना पीरनी पे तो हम बात नहीं करते, पर जिन पे हम बात करते हैं, आज आपको देंगे ब्रेकिंग न्यूज कि मरियम साई के शादी वाले कंटेंट पे आखिर आत्मा ने मरियम को डिफेंड क्यों किया? जूझ मजूद टब्बर को क्यों गंदा किया? समीना बिलाल अपने लिए मेरी बेटियों का रिश्ता ले ना ले, पर तुमने मरियम साई के साबका शोहर हसन को अपनी बेटी का रिश्ता दे ही दिया। बात पक्की हो गई, सारा खुलासा खुल के सामने आ गया। बल्कि इस कमेटी वाली आखिर अपनी नवासी की कमेटियां मरियम साई के दोनों शोहरों से डलवा डाली। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपको पता है ना, सोनू की दुनिया कोई भी बात हवा में नहीं करती। सोनू की दुनिया कभी किसी के कहने पे रिएक्शन नहीं करती। जो किसी के कंटेंट में होता है उसी पे बात करती है और सामने कैमरा को फेस करके बात करती है। कैमरा के पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के बाद छुपा नहीं जाता। और आपको पता है क्रिमिनल रिकॉर्ड किन औरतों का होता है? जी ऑफ कोर्स, आत्मा बगोड़ी जैसी, जो यूनस और बल्कीस और फरीद और फायजा लोगों के सर में खेर डलवा के, उनका मुंह दुनिया में ही काला करवा के, उनको अपने माँ बाप बहन भाई को जिंदा ही जमीन दरगो करके जब घर से भागती हैं, फिर जिसके साथ भागती हैं उसको डॉलर कमा के खिलाती हैं। यानी उसको अच्छे खासे बंदे से एक उसको डिजिटल दलाल बना देती हैं। जैसे माज भैया साहब इस टाइम डिजिटल दलाल बने हुए हैं और अपनी बेटी को यूट्यूब की जीनत बना रखा है, चाहे वो कैमरा के सामने है चाहे नहीं। अब आप कहेंगे मैं ये ब्रेकिंग न्यूज, ये खुलासा क्यों कर रही हूं? आपको जूझ मजूद टब्बर तो याद होगा। जूझ मजूद टब्बर अपनी हकीकत लोगों को बयान करता रहा। चाचू साहब कहते रहे कि वो मेरे निशाने पे हैं, रिएक्शन वाले जिन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया और इनका साथ दिया, पर उनपे किसी ने यकीन ना किया। फिर वक्फन हर चीज प्रूफ सबूत के साथ सामने आती रही और औरतों के रंगीले ने जाकर हाथ भी मिलाया और फिर अंदर खाते बात सारी सेट हो गई। पर बहन भाइयों, आपने देखा मरियम साई ने जैसे रोमांटिक डेट प्लान की, मरियम साई की जूझ मजूद टब्बर ने जैसे वॉइस लीक की, जैसे उसकी मरियम साई की साबका सास यानी हसन की मदर की बात, ये अंदर की बात थी कि सूट से लड़ाई क्यों हुई। वो सूट की लड़ाई किनके चैनल पे बताई गई? किन्होंने मरियम साई को डिफेंड किया? किन्होंने मरियम साई के लिए आवाज उठा के एक मतलब कहा कि औरत का साथ दें। औरत चाहे बगोड़ी आत्मा जैसी हो, अपने माँ बाप के मुंह पे कालक पहुंच के घर से भाग कर शादी की हो, यानी वो औरत है और औरत कार्ड खेलेगी और औरत की ही फेवर करेगी, चाहे औरत आत्मा जैसी बिगोड़ी हो या मरियम साई जैसी गलत कंटेंट, गलत कॉन्सेप्ट न्यू जनरेशन में लाके रखती हो और 15 दिन में सुहाग रात भी हो, गीले बाल भी दिखाए जाए, बेड की सिलवटें भी दिखाई जाए और उस पे जुल्म के फिर उसी मर्द को खुसरा हिजड़ा कह के रिएक्शन वालियों को हायर करके गंदा भी करवाया जाए। अब इस सारी गेम की समझ लगी है
और मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रही, मैं बिल्कुल आपको प्रूफ सबूत दूंगी। आज जिसको मरियम साई ने मेडिकल रिपोर्ट करवाने पे मजबूर कर दिया, उनके हर प्रूफ को इन हायर की हुई इस कुत्ती आत्मा ने रद्द कर दिया और पब्लिक के सामने एक ऐसी चीज को प्रमोट किया क्योंकि ये खुद मोहल्ले की कमेटियों की पैदावार है। बल्कि इस कमेटी कल्ले बंदे का काम नहीं, कमेटी कितने बंदे डालते हैं और जब वो कमेटी खुलती है तो फिर आत्मा जैसी गलीज औरत दुनिया में जन्म लेती है। मरियम की फेवर क्यों करती थी, जूझ मजूद टब्बर को, उसकी हसन की माँ को, बेबी चाची को क्यों गंदा करती थी, वो चीज तो अब सामने आई। कमेंट भी लगेंगे रफ्ता रफ्ता, वक्फे वक्फे से हर प्रूफ भी सामने आएगा। जी बहन भाइयों, बिगोड़ी औरत की बेटी का रिश्ता हसन के साथ तय पा गया। पहले ये मरियम के पहले शोहर के पास गई जिससे मरियम ने डिवोर्स ली, उसको भी इसने बिगोड़ी औरत ने अपनी बेटी की पेशकश की पर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने बिग यूट्यूबरों को नहीं रखा तो मैं बिगोड़ी की बेटी को कैसे लूंगा। अब आप परेशान यानी हैरान हो जाएंगे, हसन भैया साहब ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया जी, इसी वजह से उठाया क्योंकि जो मरियम साई ने इस आत्मा को कहा, घर की बातें अंदर की लीक की और चाचू सच्चे होते हुए भी इस बगैरत औरत की वजह से झूठे साबित हो रहे थे। फिर चाचू ने और बेबी चाची ने वो चाल चली कि हकीकत रंगीले ने खुद बयान की, उनसे हाथ मिला के जो वॉइसें लीक हुई। तो असल कहानी तो ये थी कि बिगोड़ी औरत की बेटी आत्मा का रिश्ता कोई नहीं ले रहा था। तो फिर आखिरकार जिस औरत को इसने हिजड़ा कहा, जिस मर्द को इसने हिजड़ा कहा, जिस औरत के लिए इसने लड़ाई लड़ी, आखिर वो जवाई हसन इसका जवाई बनने जा रहा है। ये बिल्कुल 110% असल न्यूज है। तो मैं आत्मा कमेटी खाने वाली बल्कीस की बेटी यूनस के सर में, आपके सर में खेर डलवाने वाली मेरी बेटियों की शादी की तू फिक्र ना कर। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं, अभी वो शादी की उम्र में नहीं आई। जब शादी की उम्र में आएंगी ना, मैं खुद ही उनका फैसला कर लूंगी। तू जो अपनी बेटी को दिखा दिखा के धंधा चमका रही है और जो रिश्ता ले रही है, आखिर तुझे फेम मिल ही गया। एक छोड़े हुए मर्द को तूने अपनी बेटी का रिश्ता दे ही दिया क्योंकि तू यूट्यूब पे फेम लेने आई है। बहन भाइयों, आपको पता है मैं बच्चों पे बात नहीं करती, पर ये गलीज बेगोड़ी औरत आत्मा जब पोस्ट लगाती है ये बच्चों का जिक्र करती है। हालांकि ना मेरे बच्चे यूट्यूब पे, इसकी बेटी पे मैं इसलिए वार करती हूँ कि वो एक बिगोड़ी, एक डिजिटल दलाल बाप की बेटी है और बिगोड़ी बेटी बिगोड़ी ही निकलेगी क्योंकि बेटियां माँ का अक्स होती हैं। ये वो झूठी औरत है जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों दफा, 100 दफा अपने चैनल का नेम चेंज किया और खासकर डिस्क्रिप्शन में जाके जो नाम चेंज करती है। अब जितने मर्जी नाम चेंज कर ले, याद है ना कि तुमने स्वीटी के लिए एक रिएक्शन वाली खड़ी की थी, तब मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। वो नाम के स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं। समीना तेरे पे कानूनी कार्रवाई करे ना करे, पर तेरी एक गलती तुझे सोनू की तरह से कानूनी कटहरे पे ना खड़ा करे तो मुझे सियालकोट ना कहना। तू देख ले, मैं अपने चैनल पे और कोई काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ तेरे पे काम कर रही हूँ। कभी मैंने तेरे पे इतनी बात की थी? नहीं की थी। पर तू वो हराम की बोटी है, तू वो हरामन बिगोड़ी औरत है कि तुमने क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना इतना परफेक्ट और पक्का बना लिया है कि अब तू जान छुड़वाना भी चाहे तो जान नहीं छूटे। मैं अली मदर की बात करती हूँ। अली मदर के साथ इसकी क्या दुश्मनी है? अली मदर को ये क्यों बार बार अपनी बेटी का रिश्ता दे रही है और अली मदर क्यों इनकार कर रही है? मैंने कल कहा था यहां से कंटिन्यू करेंगे और आपको हकीकत बताएंगे। आपको पता है कुकिंग विद शबाना पे अली मदर भी रिएक्शन करती है, ठीक है। और ऐसी आत्मा के साथ एक और आत्मा की दोस्त थी। अगर आप मेरी लाइवों का विजिट करेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं नाम उनका इसलिए यहां नहीं ले रही क्योंकि अब वो ऐसे
काम नहीं कर रही। जब इंसान सुलझ जाता है, अपनी गलतियों से कुछ सीख लेता है, तो फिर जरूरी नहीं कि हर गंदगी के साथ उसका नाम जोड़ा जाए। बहरहाल जी, ये 3 औरतें कुकिंग विद शबाना पे रिएक्शन करती थी। जब कुकिंग विद शबाना ने कानूनी कार्रवाई शुरू की, एक्शन लिया, तो ये 2 मोहतरमा मंजरे आम पे आ गई। कुकिंग विद शबाना ने इनके लिए पट्टा टाइट कर लिया। कानून ने इनके चैनल बंद करवाने का कहा। इन्होंने उधर मरीदी कर ली कुकिंग विद शबाना की, गुड़िया की, अंबर की, और उनके पैरों में गिर के उनको कहा कि हमें माफ कर दें। अगर मतलब जैसे पहले गांवों में पंचायतें लगती थी ना, तो जैसे होता था कि मतलब गैरत के नाम पे इज्जतों पे हाथ डाला जाए, ये रेड एरिया की बिगोड़ी आत्मा ने एक किस्म का उनकी इज्जतों पे हाथ डाला था। उनकी डिलीवरियां तक इसने चैनल पे करवा दी थी। इसने अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया कुकिंग विद शबाना को। इवन के गुड़िया के शोहर के साथ खुद टेलीफोन कॉल पे रातें रंगीन करती रही। जो गुड़िया के चैनल पे वो वॉइसें भी पड़ी हैं, और विद माय व्लॉग वाली ने भी वो वॉइसें चलाई थी। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही, पर गलतियों से इंसान सीखता है ना। पर इस भगोड़ी औरत को इतना शौक है किसी और को अपनी बेटी का रिश्ता देने का। जब सारे साइड के दरवाजे बंद हो गए, अली मदर ने भी रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। फिर इसने सोचा चलो अब मैं सोनू की दुनिया के पास जाती हूँ, क्योंकि सोनू की दुनिया ने तो उस वक्त अपने बच्चों का सदका खैरात इसके कशकोल में डाला था जब इसको 4 बंदे जानते थे। जब सोनू की दुनिया ने इसके लिए आवाज उठाई थी, जब इसके चैनल पे स्ट्राइकें पड़ी थी। ठीक है, ये विद माय व्लॉग वाली के पास भी अपनी बेटी का रिश्ता लेके गई, पर वो पढ़ी लिखी खतून, उसका कोई कैलिबर, उसका कोई स्टैंडर्ड है, पर उसने इसको काम सिखाया, इसको बताया। पर ये कुत्ती पालतू उसी पे भौंकने के लिए आ गई, और अली मदर को ये 3 साल से टारगेट कर रही है। तो कख नहीं अली मदर का ये बिगाड़ सकी, ना कुछ पुट सकी है। बहन भाइयों, आप बताएं, अगर कुकिंग विद शबाना ने इन पे केस किया और ये उनकी पीरी मरीदी में दोनों आ गई, तो क्या अली मदर को वो केस के साथ खींच नहीं सकती थी? वो कानून के कटारे में नहीं खड़ा कर सकती थी? सिर्फ अली मदर के साथ इस आत्मा की दुश्मनी है कि असी ते माफी मांग के सारी वीडियोस डिलीट करके आज हम उस कंटेंट पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस आत्मा को कंटेंट ना मिले, इसके व्यूज ना आए। ये कपड़े उतार कर नंगी धमाल करती है, कभी लालड़ी को शरला वजा हुआ उस कंध पे वजती है, कभी उस कंध पे। फिर माज साहब को कहती है मैनू नहीं पता, मैं गली च दौड़ जाऊंगी, तेनू पता ना मैं बिगोड़ी हाँ। तो फिर ये रिएक्शन वालों पे वार करती है। तो अली मदर के साथ इसकी लड़ाई ये है क्योंकि अली मदर अब तक कुकिंग विद शबाना पे रिव्यू करती है और पब्लिक उसको पसंद करती है, और जो कंटेंट में होता है उसी पे बात करती है। इसको पूछो ना, क्या गुड़िया का शोहर टेलीफोन कॉल उनके व्लॉग का कंटेंट था? नहीं था ना। फिर तुम गैर महरम के साथ रात को क्यों बातें करती थी? क्या शोहर अपनी बीवी स्वीटी को भांज होने का ताना देता था? क्या उसने तुम्हारे आगे रोना रोया था कि मैं बाप बनना चाहता हूं? क्यों तुम उसके साथ रातों को बातें करके उसको दूसरी शादी का मशवरा देती थी, और तुम कहती थी चाहे मेरी बेटी के साथ निकाह कर लो, तुम्हें बच्चा भी देगी और तुम्हारा YouTube पे चैनल होगा और मुझे भी तुम्हारे नाते फेम मिल जाएगा। ये वो बगैरत औरत है जिसने स्वीटी जी पे भी कीचड़ उछाला, जिसने अली मदर पे भी कीचड़ उछाला, और ये वो डाइन है, डाइन तो 7 घर छोड़ देती है। ये वो बिगोड़ी आत्मा है जो स्वीटी जी और कुकिंग विद शबाना के वार के बाद अब किचन विद आमना के शोहर पे डोरे डाल रही है। अब इसको मरियम का कंटेंट क्यों नहीं नजर आ रहा? कैमरा के सामने मरियम ने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए अपनी माँ को चुप करवा दिया। माँ मुंह ही तकती रह गई। ये क्या कंटेंट लेके आई थी? क्या 1.5 लाख कैरेटीन पे लगा दिया? मरियम साई, जैसे एक दफा तुमने अपने कपड़े की स्टिचिंग के लिए व्लॉग बनाया था और कहा था कि मैं 15,000 सिलाई देती हूँ, फिर मैंने उस पर रिव्यू किया था तो तुमने आके कहा सॉरी मैंने 1500 कहना था। मतलब यूट्यूब पे आके कुछ भी दिखाओगे। खुद माँ को तुम लोगों ने कंटेंट बना के उसकी रीलें बना के छोड़
दिया है तो गंदा करवाती हो, रिएक्शन वालियों को गंदा करवाती हो, ऐसी आत्मा जैसी कुत्तियों को हायर करके भौंकने के लिए। कौन अंदर की बातें फिर लीक कर रहा है? मेरे पास तो सारे प्रूफ है। क्यों रंगीला जी, आप तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना, मैंने तो आपको सामने से आके ऑफर दी थी कि बहन मीटअप रखना है मीटअप रखो, इंस्टा पे आना है इंस्टा पे आओ, मैं तुम्हें सारी आइडिया दूंगी जहां जहां से मुझे कमेंट आए। पर आपने तो वो तूबा को भी, वो तूबा कह रही हूँ, अडाची को भी एक्शन ही नहीं लिया। बहन भाइयों, ये जितने भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई बेशर्मी वाला कंटेंट लेके आते हैं, क्या इन पे रिएक्शन करना या इनके कंटेंट से झूठ पकड़ के या इनका असली चेहरा एक्सपोज करना क्या जुर्म है? जब एक चीज पब्लिक हो जाती है, जब वो पब्लिक प्लेस पे आ जाती है, तो वो फिर घर की बात नहीं रहती, वो घर में नहीं रहती। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये फैमिली ब्लॉगर आत्मा जैसी कुत्ती रंडियों को हायर करते हैं। ये कुत्तियां फिर अपनी बेटी को ट्रे में रख के हर यूट्यूबर के घर लेके जाती हैं, पर बिगोड़ी औरत की बेटी के साथ कोई नकाह करने को तैयार नहीं। 3 साल से अली मदर के पीछे पड़ी हुई है, या रिश्ता लो या 5 लाख रुपया दो या कुकिंग में शबाना की फेवर में वीडियो बनाओ। बिकने वाली तुम हो, बिगोड़ी तुम हो। अब पब्लिक को बताओ ना, क्या मरियम साई के साबका शोहर हसन के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह तय नहीं किया? अगर तुमने ही मरियम के इस कंटेंट को डिफेंड किया था ना, अब मरियम ने जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी की है, पब्लिक से माफी मांगी है, और ये जो केराटिन का कंटेंट लाके 22 मिनट से 26 मिनट्स पब्लिक का टाइम खराब किया। जरा जाके वो कमेंट भी पढ़ो कि पब्लिक कह रही है कि तेरा साई लेवल ही आप पे, तू तो सारे भैन भरावां तू अलहदा ही है। और यहाँ औरतों का रंगीला मरियम साई से कितना आवाजार था। इन दोनों की बहनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी आपने, फेस एक्सप्रेशन भी देखे। तो बल्कीस कमेटी पाण वाली औरत दी बिगोड़िए आत्मा धीए, हुण करना इस ते गल है करना। गड्डी च बलाल लेके आया ते गल्लां भी होइयां होणगियां, बिगोड़ी कर देगी, क्योंकि स्वीटी जी के शौहर को कहती थी, स्वीटी भांज है, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, मैं रिश्ता देती हूं ना, मेरे दामाद बन जाए। पर अफसोस कोई यूट्यूबर इस बिगोड़ी कमेटी खाने वाली बल्कीस की बेटी का रिश्ता नहीं लेता। चल ज्यादा ना थक बिगोड़ी औरत, ज्यादा ना दौड़, चल तेरी धी दा मैं रिश्ता ते नहीं लैंदी, पर अपने घर टाकी पोचा लान ते बाथरूम धोन ते रख लैनी आ, क्योंकि तू बल्कीस कमेटी पाण वाली दी धी बिगोड़ी आत्मा में, ते तेरी धी कोलू चंगे दी उम्मीद किवें कर सकने आ? वे यूनस, वे माज, वे फरीद, एक कुत्ती नू पट्टा पा, नहीं ते इस दफा मेरा पट्टा पिया ना, ते जिन्ने मर्जी तुहाडे मोबाइलां ते नोटिस जांदे ने, तुहाडे घरां च नोटिस जांदे ने, ते तुसीं कहंदे साडा इहदे नाल कोई तल्लुक नहीं। ते जदों तुहानू उथों बुला के पंजाब च आना पिया ना, ते फिर तुसीं आप इहनू पेश करोगे। मैं तुहानू कलमा पढ़ के कहण डई आं, हुण नहीं, या ते इहनू पट्टा पा लो, इसदा चैनल बंद करा के ना इहनू 7 कंधां दे पिछे रखो। ए ओ गंदी औरत है जिहड़ा तुहाडियां भरावां दियां ते भैणां दियां धीआं दा फ्यूचर भी खराब करेगी, अपनियां ननाणां दा फ्यूचर भी खराब करेगी। ए आत्मा आ ना सामने मैदान च, फिर तेनू सियालकोटन दसे कि तेरा रिश्ता घंटा घर दे आखिरी फ्लोर ते ना टंगवाए, तो मैनू सियालकोटन ना कहीं। आज के लिए इतना ही। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में? क्या आप इस शादी में शिरकत करेंगे? क्या आप हसन को एक दफा दूल्हा बनता हुआ फिर देखेंगे? और उस चीजों के प्रूफ वक्फे के साथ मैं आपके सामने रखूंगी। आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और जो बहनें मुझे आके पूछती हैं इस बिगोड़ी के चैनल का क्या नाम है, वो भैन
ਜਿਵੇਂ ਯਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਐਨ ਜਾਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੋਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਨਾ, ਅਲੀ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਨੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ।